और अब बात नोएडा के ट्विन टावर की करें तो 28 अगस्त को ट्विन टावर ब्लास्ट होगा, जमींदोज होगा। आसमान में सीना ताने खड़ी भ्रष्टाचार की इमारत ध्वस्त हो जाएगी। प्रशासन का दावा है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लोगों में डर है, दहशत है। ये डर बिल्डिंग के ध्वस्त होने पर उठने वाले धूल को लेकर है, धूल से होने वाली बीमारियों को लेकर है, इलाज को लेकर है। तो 2020 में आबू धाबी में ढाई गई इमारत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आप समझिए कि कितना मलबा निकलेगा जब ट्विन टावर को गिराया जाएगा, कितनी धूल उठेगी और धूल को छटने में कितना वक्त लग सकता है। ऐसे में स्थानीय लोगों के डर को गलत नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जब ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा तो तस्वीर कुछ ऐसी ही होगी जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धूल ऐसे उठेगी जो आसपास के क्षेत्र को ढक देगी और इसी से अब आसपास के लोग जो हैं वो काफी चिंतित भी है। टिक टिक करती घड़ी की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। ट्विन टावर के ध्वस्त होने का समय नजदीक आ रहा है, साथ ही बढ़ रही हैं धड़कनें। कई सवालों के साथ आखिर ब्लास्ट के बाद क्या होगा, धूल का क्या होगा, मलबे का क्या होगा, रोजगार का क्या होगा। बच्चे हैं, इनको नुकसान होगा, बड़े बुजुर्ग हैं, इनको नुकसान होगा। बस काम में कोई दिक्कत होगी? काम में भी दिक्कत होगी। हमारी ये मिट्टी का माल, मूर्तियाँ, ये सब खराब हो जाएगी। ये डर यूं ही नहीं है। दरअसल बिल्डिंग ब्लास्ट होगी तो 30,000 टन मलबा निकलेगा, धूल का गुबार उठेगा। महज कुछ सेकंड में 3 किलोमीटर तक एरिया धूल से ढक जाएगा। इस धूल को छटने में 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगेगा। मलबा जितने दबाव से नीचे आएगा, धूल का गुबार उतनी ही तेजी से उठेगा, कुछ इस तरह। सुपरटेक ट्विन टावर 32 मंजिला इमारत है, जिसे निकलने वाला मलबा करीब 30,000 टन से भी ज्यादा होगा, जिसे हटाने में ही 3 महीने या इससे ज्यादा का वक्त लगेगा। हमको 3 महीने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली इसको क्लियर करने के लिए, साइड को क्लियर, पूरा मलबा शिफ्ट करके यहाँ से सलिए निकालने के लिए। और तकरीबन एस्टिमेटेड 30,000 टन्स ऑफ डेब्रिस, CND वेस्ट ये लैंडफिल साइट्स पे जाए। यही वो आंकड़ा है जो डराता है, सवाल उठाता है कि आखिर ब्लास्ट के बाद क्या होगा। इस बीच तैयारियां जारी हैं। बिल्डिंग में बारूद लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। 25 अगस्त तक वायरिंग और डेटोनेटर लगाने का काम भी पूरा हो जाएगा और अधिकारी लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं आला अधिकारी मौजूद हैं, सभी विभागों के, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, इसके अलावा ट्रैफिक विभाग के अधिकारी मौजूद है, खुद नोएडा अथॉरिटी से अधिकारी मौजूद हैं और जेट डिमोलिशन और एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी जो ध्वस्तीकरण कर रही है उसके अधिकारी मौजूद हैं। मौके पर बातचीत की गई है, मौका मुआयना किया गया है और आपको बता दें कि यहाँ पर जो विस्फोट होना है वो 28 तारीख को 2:30 बजे होना है। फिलहाल यहाँ पर 25 तारीख को यहाँ पूरा काम कर लिया जाएगा। आपको बता दें यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिक वायर की थ्रू जो है वो फिटिंग का काम किया जा रहा है और फिर सर्किटिंग का काम किया जाएगा। ये काम 25 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। ट्विन टावर के ब्लास्ट का टाइम फिक्स है। महज 9 सेकंड में इमारत भरभरा कर जमीन पर आ जाएगी, धूल उठेगी, मलबा जमा होगा। लेकिन सवाल है कि आसपास की इमारतों का क्या होगा। 30,000 टन मलबा अचानक से जमीन पर आ जाएगा तो जमीन के अंदर जो कंपन उठेगी उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हैं? आसपास की इमारतों के बचाव के लिए क्या उपाय हैं? एडिफिस इंजीनियरिंग के डायरेक्टर उत्कर्ष मेहता से सुनिए। क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस है कोई डैमेजेस होने नहीं वाले। हाँ, देयर कैन बी सम कॉस्मेटिक डैमेजेस, सम ग्लासेस कोई टूटेंगे या कोई कॉस्मेटिक क्रैक हो सकती है। उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है कि कोई मेजर डैमेज स्ट्रक्चरली कुछ होने वाला है। सो वी हैव अश्योर्ड देम, हाउएवर इंश्योरेंस भी है हमारे साथ। सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज करने का पूरा काम एडिफिस इंजीनियरिंग देख रही है, जिसे पूरा भरोसा है, लेकिन स्थानीय लोग डरे हुए हैं। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और भ्रष्टाचार की 32 मंजिला इमारत ट्विन टावर को गिराने का काउंटडाउन जारी है।
28 अगस्त को ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है। बारूद लगाने का काम पूरा हो गया है। डेटोनेटर लगाने और वायरिंग बिछाने का काम भी जारी है, जिसे 25 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच ट्रैफिक पुलिस डायवर्जन प्लान को ध्यान में दे रही है। 28 अगस्त को एक्सप्रेसवे भी कुछ देर के लिए बंद किया जाएगा। रास्तों पर रेड अलर्ट, आवाजाही पर रोक और डायवर्सन प्लान रेडी। आसपास की इमारतें ढकी हुई हैं ब्लैक और व्हाइट सीट से। इसके बीच जारी है भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाने के लिए ब्लास्ट का काउंटडाउन। सुपरटेक ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए हर स्तर पर तैयारी मुकम्मल की जा रही है। ट्रैफिक रूट के डायवर्सन से लेकर आसपास की इमारतों की सुरक्षा तक। पहले देखिए कि ट्रैफिक प्लान है क्या। कुछ देर के लिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे बंद होगा। ट्विन टावर के आसपास की रोड बंद रहेंगी। एक्सप्लोजन जोन में रहने वालों के लिए इमरजेंसी रूट बनेगा। वाहन की पार्किंग के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए डायवर्सन प्लान तैयार किया है। अगर मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस की बात कहूँ तो उसको भी बंद किया जाएगा, लेकिन उसको बहुत ही कम समय के लिए बंद किया जाएगा और ये बंद सिर्फ एहतियातन रूप से किया जाएगा। इसके लिए डाइवर्जन प्लान है। चाहे नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ जाते हैं तो महामाया से हम मोड़ेंगे गाड़ियों को। अगर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आते पड़ी चौक रहेगा, लेकिन जो भी डाइवर्जन प्लान बनेंगे उसको पहले ही आपको शेयर किया जाएगा। इस बीच ट्विन टावर के आसपास पुलिस का घेरा है। ट्विन टावर में फ्लोर टू फ्लोर करेक्शन का काम तेजी से जारी है। ब्लास्ट के वाइब्रेशन से आसपास की इमारतों को कोई नुकसान न हो, इसकी भी पूरी तैयारी है। न्यूज 18 से बातचीत में एडिफिस इंजीनियरिंग के डायरेक्टर उत्कर्ष मेहता ने कहा, आसपास की इमारतों को ढक दिया गया है। व्हाइट और ब्लैक सीट से मलबे को रोका जाएगा। ब्लास्ट के दौरान एक्सप्लोसिव जोन में सिर्फ 6 लोग रहेंगे। लेकिन एक सवाल है ब्लास्ट के बाद मलबे को लेकर। तो 3 महीने लगेंगे अप्रोक्सीमेटली इसको क्लियर करने के लिए, साइट को क्लियर पूरा मलबा शिफ्ट करके यहाँ से सलिए निकालने के लिए। और तकरीबन इट्स एस्टिमेटेड 30,000 टन्स ऑफ डेब्रिस CND वेस्ट ये लैंडफिल साइट्स पे जाएगा। उधर जैसे वक्त गुजर रहा है, ट्विन टावर में हलचल बढ़ रही है। अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे 9 सेकंड में ये दोनों ट्विन टावर ध्वस्त कर दिए जाएंगे और उसी तैयारी का जायजा लेने यहाँ पर सभी विभाग के अधिकारी पहुंचे थे। कैमरामैन अमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। और ट्विन टावर के पास रहने वाले लोग चिंतित हैं। धूल के गुब्बार से होने वाली परेशानी को लेकर तरह तरह के सवाल भी कर रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच न्यूज 18 की टीम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं बातचीत करने के लिए, जो अलग अलग सोसाइटियों में रहते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या मानते हैं आप जब ट्विन टावर गिरेगा तो उसके बाद बताया जा रहा है कि मलबा भी होगा, धूल भी उड़ेगी, आप लोगों ने क्या तैयारी की है? अपना मकान बंद रखेंगे, खिड़कियां बंद रखेंगे और प्रिकॉशन लेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, यही करेंगे। और ये गिरना चाहिए, क्योंकि एक चीज गलत है वो गलत है। कोई भी डर दिखाया जाए उससे डरना नहीं चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। मैडम, आपको क्या लगता है जिस तरीके से ये 32 मंजिला इमारत अब 28 तारीख को जमींदोज होगी, किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की है? हमें तो यही पता है कि मिट्टी उड़ेगी करेगी, वो दरवाजे बंद कर देंगे। बाकी तो जो होना है वो होना है। इलीगल इज इलीगल, दैट्स इट। सर, आपको लगता है जिस तरीके से ये इमारत खड़ी की गई और उसके बाद अदालत में सख्त रुख दिखाया गया, अब उसके बाद वो वक्त आ गया 28 तारीख जब ये जमींदोज होने जा रही है? हाँ, ये काफी बार पोस्टपोन हुआ और कई बार नए गाइडलाइंस आती रही, पर अब जो हो गया तो फाइनल हो गया, तो एवरीबॉडी इज हैप्पी कि कम से कम आगे लोग ऐसा नहीं करेंगे। जो भी बिल्डर्स एंड दे विल थिंक बिफोर डूइंग लाइक दैट। मेन ये है कि उनको सबक आएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाता है या भ्रष्टाचार के जरिए इमारतें खड़ी की जाती हैं तो उसका नुकसान भी देखने को मिलता है। लोगों को नुकसान भी हुआ, उसके बाद एक लड़ाई लड़ी गई। जो अवैध बनी हुई है वो गिरना चाहिए और खुद जो हम अपने घर में खिड़की बंद करके रखेंगे, बस यही हमारा।
बताया जा रहा है जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको लेकर के खास एहतियात बरतने की जरूरत होगी क्योंकि आसपास, तो उनको लेकर के क्या? हाँ सर, बात ऐसी है कि मेरे को तो डस्ट एलर्जी है और मैंने प्लानिंग की है। मेरे बेटे ने भी बोला है पापा जिस दिन ये गिरेगी उस दिन जो है आप वैशाली चले आना, क्योंकि यही एक हमारे पास रेमेडी है। मतलब टावर गिर रहा है, दैट्स गुड, ओके, बट डेफिनेटली पीपल स्टेइंग क्लोज टू दैट दे आर मोर अफेक्टेड बाय दिस देन बी पीपल आर। देखिए परेशानी तो जितने भी नियर बाई सोसाइटीज हैं सबको होगी, सबके ऊपर इसका इफेक्ट होगा, बट ये एक सबक भी मिलेगा बाकी के जो बिल्डर्स या जो भी हैं कि आगे से ऐसा काम ना किया जाए। तो ठीक है, छोटे छोटे बच्चे घरों में होते हैं, जाहिर तौर पर उनको वही तो मैं कह रही हूँ, परेशानी तो सभी को ही होएगी ना, सभी को होएगी, लेकिन अब ये भी ठीक है, इसको गिरना तो चाहिए। जी मैडम, सबसे बड़ी बात है घरों में बच्चे भी छोटे छोटे हैं, प्रिकॉशंस सभी मेंटली प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए, तो 2-3 दिन अंदर रह लेंगे। जैसे अब हम आजकल वॉक करते हैं तब नहीं निकलेंगे घर से, यही पोल्यूशन है वो। हाँ। बाकी भी बहुत पोल्यूशन होता है। पॉन्टी चड्डा ने जब अपने वो बनाया था तो कितना पोल्यूशन पूरी नोएडा में था, ये तो थोड़े दिन 2 दिन का है। तो छोटे छोटे बच्चे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जो अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं। क्या बेटा जानकारी है आपको, कौन सी बिल्डिंग गिर रही है, क्या हो रहा है? ये जो सुपरटेक के सामने है ना ये बिल्डिंग, वो ही गिरी है। ये बिल्डिंग 28 अगस्त को क्यों गिरी है, पहले ये बताइए हमें। ये जो बिल्डिंग कभी बनाई भी नहीं है, उन्होंने पेंटिंग भी नहीं की, लेकिन अभी तक है। कि उसका ये जवाब बताओ, क्यों टूट गया? आपको क्या लगता है, क्या जानकारी हुई है आपको? मुझे इतना पता चला है कि वो इलीगल हुआ है और जो साउथ अफ्रीका से कंपनी एडिफिस वहाँ उसको डिमोलिश करने आई है। अच्छा, जब बिल्डिंग गिरेगी तो काफी धुआं भी होगा, मिट्टी धूल भी रहेगी। हाँ, तो उसको लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? उसके लेकर को हम सोच रहे हैं कि हमें एक्सप्लोजन देखना है, क्योंकि इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर हम विंडोज बंद करके रखें, हम देख सकते हैं। आपको क्या पता है बेटा, क्या जानकारी मिल पा रही है कि मम्मी पापा ने क्या बताया? मेरे मम्मी पापा ने बताया था कि जब यहाँ पे ना यहाँ पे सुपाटेक की बिल्डिंग टूट रही है और वहाँ शायद से पार्क में बहुत सारी धूल मिट्टी गिरेंगी। अच्छा, धूल मिट्टी आएगी काफी, तो आप क्या खिड़की दरवाजे बंद रखोगे? हाँ। अब पार्क में भी खेलने नहीं आओगे आप? हाँ। पार्क में खेलने आओगे फिर जब? नहीं। आपको क्या पता है बेटा? हम ये एक टावर है, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रही है 28 अगस्त। हमें विंडो बंद रखे और वहीं से देखना है, विंडो बंद करके। वो बिल्डिंग गिराई जा रही है क्या? क्या बताया मम्मी ने, क्या बताया? हमें विंडोज बंद कर रखने पड़ रहे हैं और मिट्टी धूल मिट्टी ताकि आए नहीं और पूरा घर मिट्टी से मरा भी नहीं। अच्छा, पार्क वार्क बंद हो जाएंगे उस दिन, पार्क वार्क में मिट्टी धूल बहुत रहेगी, आपको दिक्कत होगी 28 तारीख को? हाँ, हमें दिक्कत होगी, इसलिए हम तो आएंगे ही नहीं। क्या मम्मी ने क्या बताया है? मम्मा ने तो बोला है, पापा ने बोला है एक्चुअली कि हम 28 तारीख को वो गिरेगा क्योंकि वो इलीगल है। पहले तो किसी ने देखा नहीं, अब देख रहे हैं, तो वो इलीगल हो गया है। आपने वो बिल्डिंग देखी है? हाँ, हम जाते हैं वहाँ से मेरे स्कूल में, तो वहाँ पे हमें दिखती है वो।